वेलकम बैक गाइज टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की जो हिंदी वाली बुक अपनी चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज अपना जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर पार्ट ए जो है वो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रखें हिंदी वाली बुक है आर.एस. अग्रवाल की। तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन कह रहा है नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश के साथ एक साझेदारी आरंभ की। 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का लाभ कितना है ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है। एक तरफ है नीना, एक तरफ है मीना। नीना ने 30,000 रुपए लगाए तो यहाँ पे लिख देते हैं 30,000 रुपीज, और मीना मीना जो है उसने लगाए हैं 45,000। तो इसको अपन एक तरफ लिख देते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, 2 वर्ष बाद इनका लाभ है। तो जो भी पार्टनरशिप है वो 2 साल के लिए टिकी है, तो इनका जो भी पैसा है वो 2 साल के लिए है। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट होने वाले ही है। यहाँ से 000 से 000 कैंसिल आउट हो गए। 15 से काट देते हैं 2 बार में, 15 से काट देते हैं 3 बार में। टोटल जो है ये कितना आ रहा है 5। और टोटल प्रॉफिट एक्चुअल में है कितना यहाँ पे 1,50,000 है। कितना है 1,50,000 है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया 3 और पीछे 4 टाइम्स 0 यानी 30,000 से मल्टीप्लाई किया। तो अपन को यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपन को पूछ रहा है कि मीना का भाग कितना है इस लाभ में। मीना को जो है कितना मिला है, तो मीना यहाँ पे है m। इसको अपन जब 30,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को कितना मिलेगा 90,000 रुपीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल है सवाल। जो अपन को अमाउंट दे रखा है उसी अमाउंट के अंदर जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट होता है वो डिवाइड होता है। क्लियर। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इनका प्रॉफिट जो है यहाँ पे डिवाइड कर लिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखें अगला सवाल क्या है। मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद में 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार बन गई। वर्षांत में कुल लाभ 5,885 रुपए है। तो इसमें से विद्या को कितना धन मिलेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो फिर से यहाँ पे देखो 2 आदमी हैं, एक तो है मिथिलेश और एक है विद्या है। मिथिलेश ने जो है कितने रुपए लगाए 48,000 रुपए लगाए। कितने लगाए यहाँ पे 48,000 रुपए लगाए, निवेश किए। साथ में कह रहा है 7 महीने के बाद 56,000 रुपए लगाकर विद्या भी साझेदार बन गई। तो विद्या ने यहाँ पे कितने लगाए, देखो 56,000 रुपए विद्या ने लगाए। अब यहाँ पे कह रहा है वर्ष के अंत में, यानी यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि पार्टनरशिप जो है पूरे के पूरे 1 साल के लिए चली है। 1 साल में से भी क्या है, मिथिलेश ने तो अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा के रखा था, लेकिन ये जो विद्या है वो 7 महीने के बाद में आई थी। तो 12 महीने में 7 महीने के बाद अगर विद्या आई है तो पार्टनरशिप में उसका पैसा कितने समय के लिए टिका, लास्ट के 5 महीनों के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि विद्या का जो पैसा है वो 5 महीने के लिए साझेदारी में टिका था। अब इस चीज को अपन यहाँ पे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर दिए। उसके बाद जब इसको 4 से काटते हैं तो यहाँ पे 1 और 4 आता है। इसको जब अपन 4 से काटते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। इसको 2 से काट देते हैं यहाँ पे 7 आ जाएगा, और इसको 2 से काट देते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर है। 7 इंटू 5 कितने हो गए यहाँ पे 35, और यहाँ पे कितने हो गए 72। 72:35 इस रेशियो के अंदर अपन को क्या करना है, इस पैसे को बांटना है, और वहां से अपन चेक कर लेंगे कि विद्या का प्रॉफिट कितना है। इन सबको अगर अपन टोटल देखते हैं तो कितना हो रहा है, देखो ये 7 और 10 कितना हो रहा है, यहाँ पे 107 हो रहा है। ये 107 नहीं है, प्रॉफिट एक्चुअल में 5,885 है। तो अपन को किसका प्रॉफिट चाहिए था, अपन को यहाँ पे विद्या का प्रॉफिट चाहिए था, यानी ये जो 35 है वो किसके बराबर होगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके अंदर 107 का डिवाइड लगा देंगे और इनटू में क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन दूसरी तरफ 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब इस चीज को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो 107 से जब मैं इसको काटता हूँ, 107 से जब मैं इसको काटता हूँ 5 बार में ये कट रहा है। 5 बार में यहाँ पे 535 तक कट रहा है। ठीक है, 535 तक कटने के बाद पीछे 45 और 8 अपने पास कितने बच गए, देखो 53। फिर से यहाँ पे अगेन जो है 5 बार पूरा पूरा ये कट रहा है, तो 55 मिल गया। अब फाइनल जो अपना आंसर है वो क्या होगा, 55 इंटू 35 हो जाएगा। 55 इंटू 35 करने पर जो भी चीज अपन को मिलेगी वो अपना आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 35 70 और 70 140 और कितने हो गए 175, यहाँ पर आ जाएगा 17। 175 और फिर 17 अपन इसके अंदर और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 1925। क्लियर है। आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। पहला और दूसरा सवाल बेसिक से सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको आने चाहिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी ने एक साझेदारी स्टार्ट की थी। 8 मास के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली,
यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में है तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। बहुत ही सिंपल सा सवाल, ध्यान से समझेंगे। ए अनुपात बी यहाँ पे दे रखा है कि अगर ए ने 500 रुपए लगाए मान लेते हैं तो बी ने 600 रुपए लगाए। बी ने कितने लगाए? 600 रुपए। ये कुछ इस तरीके से ये 5:6। अब ये कह रहा है कि 8 मास बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। मतलब ए ने जो है अपनी पूंजी केवल और केवल 8 महीने के लिए पार्टनरशिप के अंदर लगा के रखी थी। ठीक है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का जो अनुपात है वो 5:9 है। टोटल जो भी प्रॉफिट है वो 5:9 में बट रहा है। ये कह रहा है तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। यहाँ पे देखो बी से रिलेटेड कोई भी डेटा यहाँ पे अपन को गिवन नहीं है, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि बी ने टी महीने के लिए अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करके रखा था। ठीक है, यही पूछ रहा है सवाल में कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, तो मान लेते हैं बी ने टी महीने के लिए अपनी पूंजी निवेश की थी। यहाँ पे हालांकि जीरो की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट ही कर सकते हैं अपन। देखो ये कितना हो रहा है 40:60। ठीक है, और ये जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? 5:9 के इक्वल होगा। तो बस कुछ भी नहीं करना है, 40/60 इज इक्वल टू क्या करना है? 5/9 करना है। 3 से काट देते हैं, 3 टाइम्स कट गया। 3 से काट देते हैं, 2 टाइम्स कट गया। यहाँ पे 20 टाइम्स हो गया। इस तरफ जब ये आएगा तो 4 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो टी की जो वैल्यू आ रही है वो 4 × 3 कितना आ रही है? 12 हो गया। तो ऑप्शन डी 12 महीने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हर एक सवाल मैं करूं उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद पहले करें। देखो क्या कह रहा है, हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीनों के बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप भी व्यापार में शामिल हो गया। तो 3 वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। देखो अगेन 2 कैंडिडेट है अपने पास, एक तो है हेमंत और दूसरा है संदीप। हेमंत ने जो है 50,000 रुपए लगाए थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 8 महीनों के बाद 70,000 रुपए की राशि लगाकर संदीप भी आ गया। देखो संदीप भी आ गया, कितने रुपए लगाकर आया था? 70,000 रुपए लगा के आया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि पार्टनरशिप जो है टोटल मिलाकर 3 साल के लिए चल रही है। अगर 3 साल है तो इसका मतलब महीने के अंदर बात की जाए तो कितना है? ये 36 महीने। अगर महीनों की अपन बात करते हैं तो 3 साल बराबर कितना? 36 महीने। तो यहाँ पे हेमंत ने तो अपना पैसा जो है पूरे पार्टनरशिप के दौरान लगाया था 36, लेकिन हुआ क्या कि 8 महीने लेट आया था संदीप इस पार्टनरशिप के अंदर। तो 36 महीने की पार्टनरशिप में अगर 8 महीने लेट है संदीप, इसका मतलब संदीप का पैसा जो है 36 - 8 यानी 28 महीने तक जो है इस पार्टनरशिप के अंदर टिका था उसका पैसा। अब इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो अपन कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जैसे 2 से इसको काटते हैं, यहाँ पे ये 14 मिल रहा है। 2 से इसको काटते हैं, यहाँ पे 18 मिल गया। अगेन कट रहा है ये, 4 से डायरेक्ट काट लेते हैं वैसे। यहाँ पे आ गया 7, कितना मिल रहा है यहाँ पे मुझे? 49, और यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है? 45। तो 45 अनुपात गुण 50, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए और 8.25 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए है। तो इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है गाइस। आई होप ये सवाल तो आप ही कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको तरीका बता देता हूँ करना क्या है। प्रकाश, सुनील और अनिल की बात चल रही है। यहाँ पे इसने 11 लाख रुपए लगाए हैं, यहाँ पे इसने 16.5 लाख रुपए लगाए हैं और यहाँ पे इसने 8.25 लाख रुपए लगाए हैं। तो आपको क्या करना है, इस रेशियो को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है और ये जो अमाउंट आपको दे रखा है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से सबका इंडिविजुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। अब अनिल का जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है उसका आधा कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे 50% पूछा है, वही अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब तक अपन ने जो 4 सवाल किए हैं उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आई होप ये आप खुद ही कर लेंगे। इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएंगे। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगला सवाल क्या कह रहा है, गौतम ने 60,000 रुपए के निवेश से व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? बहुत ही सिंपल सवाल। अभी अपन ने जो 4th नंबर क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। गौतम और जतिन 2 जनों की बात चल रही है। गौतम ने तो लगाए थे कितने रुपए? 60,000 रुपए, जबकि जतिन ने कितने रुपए लगाए थे? 35,000 रुपए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पार्टनरशिप पूरे के पूरे 2 साल के लिए चलती है। 2 साल का मतलब क्या है? 24 महीने। अब 24 महीने में हुआ क्या कि जतिन जो है 8 महीने बाद जुड़ा है पार्टनरशिप के अंदर। जतिन जो है पार्टनरशिप में 8 महीने लेट आया है। मतलब अगर 24 महीने जो है गौतम पूरा टिका है तो 8 महीने लेट, यानी पीछे कितने बचे? 16। 24 - 8 16। तो 16 महीने के लिए
जतिन इस पार्टनरशिप के अंदर रहा था। अब इस चीज को सॉल्व करना है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे काट लेते हैं। 8 से 2 टाइम्स कट गया, 8 से ये 3 टाइम्स कट गया। उसके बाद 5 से जब इसको काटते हैं यहाँ पे 7 आ रहा है। 5 से जब इसको काटते हैं यहाँ पे 12 आ गया। 2 से इसको कैंसिल आउट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे मुझे 6 मिल रहा है। 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, और यहाँ पे ये 7 तो है ही। तो 18:7 ऑप्शन डी सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखिए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50,000 रुपए निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपीज का निवेश करके नीता उसकी साझेदार बन गई। एक वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में से सरिता का भाग कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल। देखिए कैसे करना है। सरिता और नीता दो जने हैं। सरिता ने 50,000 रुपए लगाए और नीता ने 80,000 रुपए लगाए। ठीक है, पार्टनरशिप जो है वर्ष के अंत में बात चल रही है। देखो एक वर्ष के अंत की बात चल रही है, मतलब पार्टनरशिप 12 महीने के लिए चली है। लेकिन हुआ क्या, 6 महीने बाद नीता पार्टनरशिप के अंदर आई थी। तो अगर 12 महीने के लिए पार्टनरशिप पूरी चली तो सरिता तो पूरे 12 महीने के लिए थी पार्टनरशिप में, लेकिन नीता जो है 6 महीने लेट आई थी। अगर 6 महीने लेट आई तो वो पार्टनरशिप में कितनी टिकी थी? 6 महीने टिकी थी। खूब सवाल किए अभी तक अपन ने इस टाइप के। तो इस रेशियो के अंदर 18,000 रुपए को बांट लेते हैं और सरिता का भाग कितना है ओपन को पता चल जाएगा। देखो 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे काट दिए। 6 से जब मैं इसको काटता हूँ 2 टाइम्स कट गया। 2 से इसको काट देता हूँ 4 टाइम्स कट गया। यहाँ पे कितना मिल गया मुझे 5:4। टोटल यहाँ पे कितना है 9। ये 9 जो है एक्चुअल में 9 नहीं है, 9 जो है एक्चुअल में 18,000 रुपीज है। यहाँ पे अपन ने 2,000 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्या पूछ रहा है सरिता का भाग, तो सरिता के भाग को 2,000 से गुणा करा देंगे अपन, कितना आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? 3 मित्रों PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए के कुल लाभ में से Q का भाग कितना होगा? देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब तक अपन ने 7 सवाल किए हैं। अगर आपने 7 सवाल एक एक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से समझा है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। आई होप ये सवाल आप कर लेंगे। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका जो भी आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 महीने बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। तो वर्ष के अंत में 45,000 रुपए के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं। यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स है अपने पास। एक तो है निनाद, एक है विकास और एक है मानव। ठीक है, ये कह रहा है आरंभ में निनाद कुछ राशि लगाकर व्यापार में आता है। तो मान लेते हैं निनाद ने व्यापार आरंभ होते ही X रुपए पार्टनरशिप के अंदर लगाए। 6 महीनों के बाद में विकास उससे दुगुना धन लगाकर साझेदारी में आता है। 6 महीने बाद अगर आता है, देखो वर्ष के अंत की बात चल रही है, इसका मतलब 12 महीने के लिए पार्टनरशिप टिकी है। 12 महीने में अगर 6 महीने बाद में विकास आता है, इसका मतलब 6 महीने के लिए वो पार्टनरशिप में टिकता है। और पैसा कितना लगाया? तो दुगुना पैसा लगाया निनाद से। अगर निनाद ने X लगाया है तो विकास ने 2X रुपए लगाए हैं। कितने टाइम के लिए लगाए हैं? 6 महीने के लिए लगाए हैं। और निनाद ने कितना लगाया था? पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगाए थे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इसके 8 महीने बाद विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव जो है, मानव यहाँ पे जो इसके कह रहा है, इसके अगर अपन करने की तरफ जाते हैं तो देखो 6 और 8 जो है 12 महीने से ज्यादा एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे इसके को अपन हटा देते हैं। यहाँ पे अपन देख लेते हैं साझेदारी शुरू होने के 8 महीने बाद। तो 12 महीने की साझेदारी में अगर 8 महीने बाद में मानव आता है, इसका मतलब मानव कितने महीने के लिए टिका था पार्टनरशिप में? 4 महीने के लिए टिका था। विकास से तिगुना धन लगाता है। तो अगर विकास ने 2X लगाया है तो मानव ने कितना लगाया होगा? 6X। यानी यहाँ पे 3 गुना करना है मुझे। बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, लैंग्वेज में यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसके 8 महीने बाद, भाई 6 महीने बाद अगर विकास आ रहा है और उसके 8 महीने बाद की अगर आप बात कर रहे हो तो पार्टनरशिप आप 14 महीने के लिए चला रहे हो। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में। तो इस चीज को थोड़ा समझना है आपको। इसके को मैं एक बार के लिए हटा के इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो अब देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। X तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से मुझे इनके प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। देखो 2 से काट लेते हैं या डायरेक्टली 6 से काट लेते हैं। ये 2 बार में कट गया। 6 से काटा, यहाँ पे भी 2 मिल गया। 6 से काटा तो यहाँ पे कितना मिल गया? 4। 1:1:2। इस रेशियो के अंदर
इन 45,000 रुपए को बांटना है। देखो टोटल मिलाकर ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये 4 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 45,000 है। तो क्या कर देंगे, 45,000 बट्टा 4 इंटू मानव का भाग अगर मुझे निकालना है तो मानव का भाग कितना है, यहाँ पे अपने पास 2 है। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 से इसको काट लेते हैं। देखो कितना मिलेगा, 22500, यानी 22,500। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान रखें मैंने इसके को यहाँ पे हटा के साझेदारी शुरुआत से मैंने 8 महीने बाद मान के मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन ई आता है, ठीक है। और आपको हटाना ही पड़ेगा यहाँ पे इस चीज को। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है, सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 और 84,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपए है तो कुल लाभ कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। हमेशा आपको कुल लाभ दिया होता है और पर्टिकुलर किसी पर्सन का पूछते हैं। इस बार यहाँ पे उल्टा दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, सीना, मीना और रीना, ठीक है। एक ने लगाए हैं 63,000 रुपए, एक ने लगाए हैं 56,000 रुपए और एक ने लगाए हैं 84,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ से अपन देख लेते हैं इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या है, 30 30 30 सारे के सारे काट दिए, 7 से काट लेते हैं। देखो 9 बार में, ये 8 बार में और ये 7 से जब मैंने काटा तो 12 बार में। क्लियर है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि रीना का जो लाभ है वो एक्चुअल में 54,000 रुपए है। रीना का ये जो लाभ है वो 12 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, ये 54,000 रुपए है, ठीक है। तो आपको पूछा है कि कुल लाभ कितना होगा। देखो कुल लाभ कितना होगा, ये टोटल मिला के कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है। तो आपको 29 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर देंगे, 54,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 29, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करना है। तो 6 से अगर मैं काटता हूँ, यहाँ पे 2 बार में कट रहा है, 6 से काट लिया, 9 बार में कट रहा है, ठीक है। उसके बाद अगेन जब मैं इसको काटता हूँ, यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, देखो 4500 मिल रहा है। उसके बाद 00 तो यहाँ पे आ गया, 29 इंटू 45 अपन को करना है, 29 इंटू 45 अपन करते हैं तो 30 इंटू 5 अपने पास 150 होता है। 150 में से 5 अगर चला जाएगा तो अपने पास आएगा 45, और 29 इंटू 4 अगर अपन करते हैं तो 80 और 36 116, 116 और 4 120 और 10 कितने हो गए, 130। कितने मिल रहे हैं मुझे, 1305 रुपए। तो 1305 अपन यहाँ पे लिख देते हैं। कितना आ गया अपना आंसर, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। टोटल प्रॉफिट अपन को पूछा था, अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदारी का हिस्सा बन गया। तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 जने हैं, कौन कौन है, एक तो है अमन, एक है सामंत और एक है रचित। क्लियर है। अमन ने 40,000 रुपए लगाए हैं। एक बार के लिए जो जो अमाउंट है वो अपन देख लेते हैं। सामंत ने 60,000 रुपए लगाए हैं और रचित ने 50,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ष के बाद की बात चल रही है। 2 वर्ष बाद की अगर बात अपन करते हैं, इसका मतलब पार्टनरशिप पूरे के पूरे 24 महीने के लिए चली है। अब 24 महीने में देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। अमन ने 40,000 रुपए लगाए थे तो उसके 6 महीने बाद सामंत आता है। तो अगर 24 महीने के लिए अमन पार्टनरशिप में रहा तो उसके 6 महीने बाद की अगर बात चल रही है, 6 महीने लेट की अगर बात चल रही है, मतलब सामंत का पैसा 18 महीने के लिए व्यापार में रहा था और उसके 3 माह बाद, तो 18 के भी 3 माह बाद की अगर बात करें, इसका मतलब रचित का जो पैसा है वो 15 महीने के लिए साझेदारी के अंदर टिका था। अब कुछ भी नहीं करना है, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, जो वैल्यू मिलेगी वही अपन आंसर टिक लगा देंगे। 4 जीरो से ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कैंसिल आउट कर दिए मैंने। उसके बाद अगर कुछ कैंसिल होता है तो अपन देख लेते हैं डायरेक्टली। अगर कुछ कैंसिल होता है, जैसे यहाँ पे अगर अपन 3 से काटते हैं तो मुझे 5 मिल रहा है, 3 से जब मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पे मुझे 6 मिल रहा है, और 3 से जब इसको काटता हूँ तो यहाँ पे मुझे 8 मिल रहा है। इस तरफ यहाँ पे कितना आ गया 25, यहाँ पे कितना आ गया 36, और 8 चौक कितना हो गया 32। तो 32 अनुपात 36 अनुपात 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 32, 36 और 25 सॉरी। तो इस तरीके का कोई भी ऑप्शन अपने पास नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 40,000 रुपए, 60,000 रुपए और 50,000 रुपए जो इनका अमाउंट था वो अपन ने लिख लिया। 24 महीने के लिए पार्टनरशिप अगर टिकी, 6 महीने बाद सामंत आता है, इसका मतलब सामंत का पैसा 18 महीने के लिए टिका था, और उसके 3 महीने बाद की बात चल रही है, इसका मतलब 15 महीने के लिए रचित का पैसा टिका था। और इस प्रकार से अपन ने इस रेशियो को सॉल्व किया और अपना आंसर अपन ने टिक लगा दिया। क्लियर है।
तो आई होप अब तक अपन ने जो 11 सवाल किए हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक्स।